कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 चतुर्भुज। संलग्न चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQ R और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समानांतर है AC के और SR की जो माप है वो AC के 1/2 के बराबर है। PQ बराबर है RS के और PQ RS एक समानांतर चतुर्भुज है। इस समय हमारे पास AC एक इसका क्या है, विकर्ण है। ये AC को विकर्ण बना लिया अपन। सबसे पहले दिया है हमें ABCD चतुर्भुज में क्या P Q R व S क्रमशः किसके AB BC CD व AD के कौन से मध्य बिंदु है। ये इसके मध्य बिंदु है। तो इसके आधार पर क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको दिए गए तथ्य के मुताबिक सिद्ध करना है। पहला SR बराबर होगा AC के और दूसरा SR की माप AC के आधे के बराबर होगी। और दूसरा सिद्ध करना हमको PQ भुजा की माप RS के बराबर होगी। और तीसरा सिद्ध करना हमको क्या कि PQ RS समानांतर चतुर्भुज है। इसको सिद्ध करने के लिए हम उत्पत्ति लिखेंगे। बिल्कुल आसान सी उत्पत्ति है, ध्यान से समझिए। यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं क्या कि P बिंदु जो है AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड PQ तीसरी भुजा के समांतर और माप में आधा होगा। तो पहली जानकारी इससे सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि P किसका, AB का मध्य बिंदु। P हमारे पास AB का मध्य बिंदु है और Q हमारे पास BC का मध्य बिंदु। Q BC का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या PQ AC के कैसे होगा, समांतर। PQ AC के कैसे होगा, PQ AC के कैसे होगा, समांतर। तथा किसकी माप, PQ की माप AC के आधे के बराबर होगी, जिसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1। कारण क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को क्या करने वाला, मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के कैसे, समांतर व माप में कैसा, आधा होता है। पुनः ध्यान से देखिए, AD का मध्य बिंदु S, CD का मध्य बिंदु R। इसका मतलब SR AC के समांतर और SR की माप AC के आधे के बराबर। इसको एक त्रिभुजाकार आकृति मानते हुए त्रिभुज क्या त्रिभुज DAC में क्या SDA का व RDC का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ऐसी कंडीशन में क्या DR AC के क्या होगा, समांतर।
एस आर ए सी के समांतर तथा एस आर की माप ए सी के आधे के बराबर। ये समीकरण नंबर 2। तो ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण 2 है यही तो अपने को पहले में सिद्ध करना था। अब दूसरे में जो सिद्ध करना है उसके लिए ध्यान दीजिए कौन कौन से। एक समीकरण 1 व समीकरण 2 द्वारा, क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखिए क्या दिया है, पी क्यू ए सी के समांतर। क्या दिया है, पी क्यू को कहा है कि वो ए सी के समांतर है, और इसमें कहा कि एस आर भी ए सी के समांतर है तथा एस आर भी किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। इसका मतलब पी क्यू और ए सी कैसे है, ए सी के समांतर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू और एस आर भी आपस में कैसे होंगे, समांतर, जिसको हम समीकरण नंबर क्या कह दे रहे हैं, 3। तथा पी क्यू की माप, किसकी माप, पी क्यू की माप किसके बराबर, ए सी के आधे के बराबर। पी क्यू की माप ए सी के आधे के बराबर तथा किसकी माप, एस आर की माप भी ए सी के आधे के कैसे है, बराबर। दोनों ही ए सी के आधे है। इसका मतलब पी क्यू और एस आर भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये समीकरण नंबर 4। यही तो अपने को सिद्ध करना था। अब तीसरे में ये तथ्य सिद्ध करना है क्या, कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे। कौन सा, समीकरण 3 द्वारा। यदि समीकरण 3 को देखें तो उसमें लिखा है पी क्यू समानांतर एस आर लिखा है तथा किसकी माप, पी क्यू की माप किसके, एस आर के बराबर है। यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह कौन सा, समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें क्या, भुजाओं का एक युग्म, इसमें भुजाओं का एक युग्म कैसा, बराबर व कैसा है, समांतर है। इसमें भुजाओं का एक युग्म कैसा, बराबर भी है और समांतर भी है। इसलिए यह जो आकृति अपने पास में है, कौन सी, पी क्यू आर एस की, ये काहे की होगी, ये एक समानांतर चतुर्भुज की आकृति कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष कर